कूल्हे की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, यह दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाना, कूल्हे की हड्डी में ब्लड की सप्लाई ना होना, कूल्हे की हड्डी पर खून का संचार ना होना, सर्कुलेशन ना होना, जिसके कारण कूल्हे की हड्डी पूरी तरह से डेड हो जाती है, मतलब मर जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसे हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। आपकी कूल्हे की हड्डी के पास एक और हड्डी रहती है और यही हड्डी हमारी खाई में जाती है, जांघ में जाती है, जिससे हमारी हिप्स जॉइंट, मतलब जो कूल्हे की हड्डी होती है और पैर की हड्डी रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। यही जो हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसी हड्डी में खून का संचार पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। बिल्कुल एकदम से पता नहीं चलता है कि पेशेंट को एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है, तब काफ़ी टाइम बीत जाता है और उसको बर्दाश्त के बाहर दर्द होने लगता है। मतलब जो खून का संचार है हड्डी में धीरे धीरे करके बंद होता है, एकदम से बिल्कुल बंद नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज में एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज एक्सरे में नहीं आती है। जब ये थर्ड स्टेज में आ जाती है, सेकेंड स्टेज में आ जाती है, तब आपको एक्सरे में देखने को मिलती है कि पेशेंट को एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज है, क्योंकि एकदम क्लियर एक्सरे में देखने को मिलता है। जब आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज होती है तो उस कंडीशन में आपके फर्स्ट स्टेज में कुछ अलग सिम्टम्स नज़र आते हैं और सेकेंड स्टेज में यही सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेज में ये सिम्टम्स और अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज़ होती क्यों है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो लोग बहुत अधिक मात्रा में ड्रिंक लेते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे पेशेंट में एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं, तो जिससे उनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज़ हो जाती है। स्टेरॉइड लेने की भी बहुत सारी कंडीशंस रहती है कि आप किस कंडीशन में स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो भी देखा जाता है। अब बहुत अधिक मात्रा में स्टेरॉइड ले रहे हैं, कई सालों से आप स्टेरॉइड की टैबलेट खा रहे हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखा जाता है। या फिर आपको कोई इंजरी हो गई है, इसके कारण भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखा जाता है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। पेशेंट की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो दर्द बढ़ता जाता है। जब सेकेंड स्टेज आती है तो पेशेंट को उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ में उनके जॉइंट में स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, चुभन होगी। ये चुभन उनको हमेशा बनी रहेगी। जो थर्ड स्टेज आती है उसमें पेशेंट चलने में असमर्थ हो जाता है, मतलब चलता है तो उसको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है, बैठता है तो बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है, और वो खड़ा भी होता है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा उस पेशेंट की कमर में दर्द है, क्योंकि वो लंगड़ा के चलता है, वो सही से नहीं चल पाता है। एक पैर आगे चलेगा, फिर हल्का सा झुकेगा, फिर आगे चलेगा। आप उसको गौर से देखेंगे तो देखने में समझ में आएगा कि किसी भी जॉइंट पे हो सकती है। अधिकतर लॉन्ग जॉइंट में देखी जाती है डिसीज़, और ये डिसीज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये डिसीज़ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए। अगर फोर्थ स्टेज इसकी आ जाए तो आप फोर्थ स्टेज में ये जो डिसीज़ रहती है, इसमें एक पैर आपको पतला देखने को मिलेगा और एक पैर आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, और चलने में तो आपको दिक्कत होगी ही। फोर्थ स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज़ को परमानेंट ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन आपको लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा। ऐसा आप मत करिएगा कि आपने कुछ टाइम लिया फिर आपने मेडिसिन बंद कर दी। तो एकदम क्लियर बता दिया, जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन आप रेगुलर रखिएगा। आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन लेनी है आपको, वो लेनी है अर्निका मोंटाना। ये लेना है आपको 30 पोटेंसी में, और 3 टाइम लेना है और रेगुलर रखना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, 2-2 ड्रॉप। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आपको लेना है, इस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है और 3 टाइम रखना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, 2-2 ड्रॉप कंटिन्यू यूज़ करना है। लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी है रूटा। ये मेडिसिन आपको 3 टाइम लेना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, और 2-2 ड्रॉप कंटिन्यू यूज़ करेगा। ये तीनों मेडिसिन आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कम होगी।
आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको कुछ और भी टैबलेट लेनी पड़ेगी, जैसे आप कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ जनरल ट्रीटमेंट ही बताई हूँ। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।